ब्राह्मण था, तालीम उसके पास बहुत थी, तो उन्होंने उनको एक ख़ास रात को बुलवाया, अमावस की रात थी, तो उनको बुला करके ये कहा और उनकी आंखों पे पट्टी बांधी और उनको कहा कि हम आपको लेकर चलेंगे। तो उनको लेकर गए, जो भी वक्त गुजरा किसी कोचवान के साथ, और फिर जब उन्होंने उसको उतारा तो उससे कहा कि आंखों से पट्टी उतारे बगैर के बताएं हम कहाँ हैं। ब्राह्मण पढ़ा लिखा तो उसको पैरों के नीचे महसूस करके तो उसने कहा कि हम यहाँ से चले थे, यहाँ तक आए हैं, तो ये मुझे लगता है फलां जो सहरा है हम उसके अंदर हैं, पाँव के नीचे रेत भी है और वक्त भी इतना लगा आने में, आपने थोड़ा घुमाया और हम यहाँ हैं। तो शेख ने उनकी पट्टी हटाकर कहा कि आप बताइए कि अब आपको क्या दिखता है। अमावस की रात थी, बहुत तारीख है, तो उसको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया। उसने यही कहा कि बस ये रात ही है, कुछ ज़्यादा सुझाई नहीं दे रहा, सहराई। तो शेख ने दिया सलाई जो है वो रोशन की माचिस की, कहा आप क्या दिखता है। तो उन्होंने कहा कि सामने कैक्टस का पौधा है। शेख ने शमा रोशन की, शेख ने तो उनको एक दरख्त भी नज़र आ गया, शेख ने मिशाल रोशन की तो उनको बहुत सी चीज़ें भी नज़र आई, लेकिन उन्होंने यही कहा कि है हम शहर से बाहर सहरा के अंदर। शेख ने कहा अब हम रात यहाँ क़याम करेंगे। सुबह उन्होंने आँख खोली तो शहर के बीचों बीच एक कुश्ती का अखाड़ा था, उसके अंदर रेत थी। इर्द गिर्द के मकानों की उन्होंने रिक्वेस्ट की भी थी कि रोशनी नहीं जलाएंगे। तो शेख ने ब्राह्मण को ये कहा कि इंसान को ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर दिखे तो वही रियल है। आपके पास अपने अंदर नूर कितना है आपकी ज़ात में, उस नूर का जो दायरा है उसके मुताबिक आपको नज़र आता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करनी चाहिए कि उस नूर के दायरे को वसी से वसी तर करते जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए। ये जहल की निशानी है कि आप अपने मौजूदा इल्म के मुताबिक जो आपको समझ आता है उसी को हकीकत समझें और बाकी चीज़ों को आप रद्द कर दें। तो रद्द कर देना जहल है। शऊर की शमा को हासिल ना करना या और जो रोशनी है ये सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की 4 किताबों से नहीं। अगर ऐसा होता तो शाह शम्स तबरेज़ को जा कर के तो रूमी के सब किताबों को कोई में ना फेंकना पड़ता और अनफास को दोबारा बुलाना ना पड़ता। तो शऊर और अपने अंदर इरफान को पैदा करना ये इल्म है, और इसकी तलाश को छोड़ देना या ये समझ लेना कि अब मुझे सब आ गया है, ये जहल है। क्योंकि हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि अब मेरा इल्म मुकम्मल हो गया। सामने आपने सोक्रेटिस का स्कूल ऑफ एथेंस लगाया, उनका जहर पीने का लगाया है तस्वीर, तो उनकी बहस क्या थी? उन्होंने तालीम को कैसे, तालीम को एज अ सिस्टम जो हम आज जानते हैं, इसको राइज करने का तरीका उन्हीं का वज़ा किया हुआ है। और उसके अंदर क्या चीज़ मुख्तलिफ थी? डिडक्टिव लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, जो आज तालीम में है ही नहीं। शऊर की पहली सीढ़ी तो डिडक्टिव लॉजिक है, मंतक है, तो वो हमारे में है ही नहीं। उसके लिए क्या ज़रूरत है? तफक्कर की। तफक्कर तो शर्त है नबूवत की। इतने अम्बिया हैं, 1,24,000, उनमें सिर्फ 2 हैं, एक तालीम याफ्ता और एक लिटरेट। हज़रत यूसुफ लिखना पढ़ना जानते थे, तालीम याफ्ता नहीं, तो हज़रत मूसा पढ़े लिखे थे। और बाकी अम्बिया से उनको क्या चीज़ जो है यानी कि समझे मुमताज़ करती है, इतना मुमताज़ करती है कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा उनका जिक्र है। और ज़रबे कलीम लिखते हैं एक बार, सवाल पूछना, अच्छे सवाल पूछना, ये नहीं कि सवाल बराए सवाल तबदील बराए तबदील, सवाल पूछना। तो सवाल पूछने का और सवाल वज़ा करने का शऊर रखना, ये जहल की नफ़ी है। और हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है वो बदकिस्मती से आपको ये सिखाते हैं कि सवाल ना पूछें। सवाल पूछना ऐसे है कि जैसे आप टीचर की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं क्योंकि अभी बात भी वही हो रही थी कि वे ब्रिंगिंग कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी हेयर, तो वहाँ के और यहाँ के तालीमी निज़ाम में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि वहाँ पर एक कोलैबोरेटिव थिंकिंग का सिस्टम है, सवाल पूछना सिखाया जाता है, सवाल पूछने पर नंबर मिलते हैं। रिगर्जिटेशन ऑफ फैक्ट्स, हमारे हम आज भी ये समझते हैं कि रट्टा लगा लिया और मुझे आपने कोई सवाल पूछा, मैंने पेपर में मनोन बयान कर दिया तो मैं तालीम याफ्ता हूँ, कि आप जाहिल हैं। आजकल तो चैट GPT आ गए, इतने AI प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं,
possession of facts is not knowledge, that is not education. आपको ये facts दिए गए थे कि अब आप इस पर तफक्कर करें. अगर possession of facts ऐसा होता तो जब सेब नीचे गिरा था तो न्यूटन देख के कहता किताब में तो लिखा कि हाँ भाई ऊपर से नीचे ही गिरता है. ये तफक्कर था जिसने उसको, और सवाल पूछना था जिसने उसे सिखाया कि पूछो कि क्यों गिरा है, और तफक्कर था जिसने उसे ये शऊर दिया कि ग्रेविटी को डिस्कवर किया है. तो तालीम और जहल जो है ये मेरे ख्याल से, अगर मुझे पता नहीं टाइम कितना हो गया, मगर एक ज़रूरी बात ये है कि जहालत ये है, फिर सुकरात की बात आज लौथे से होता हूँ, जो खुद को नहीं जानता, खुद शनास नहीं है, या जो ये समझता है कि मुझको आगे वो जाए, जिसके पास और जो इल्म का शहर है उसको स्टडी करें. इल्म का शहर है सदाकत पे, अमानत पे और तफक्कर पे. 2 प्री रेक्विजिट्स पहले पूरे किए, तीसरा प्री रेक्विजिट पूरा किया तो आपको नबूवत मिली. किसी नबी को नबूवत नहीं मिली इसके बगैर, किसी वली को विलायत नहीं मिली इन 3 शर्तों को पूरी किए बगैर. तो ये क्या सदाकत है कि हम अपने बच्चों को उनकी तारीख भी पूरी नहीं बताते. हमारे माशरे में हमारी हिस्ट्री शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से. सब अल्फाज, सब तहरीर, सब कल्चर, सब सकाफत जो इस खत्ते की है वो हमारी है. तो हम तो अपने बच्चों को अपनी तारीख भी सदाकत से नहीं देते. वो अमानत जो मुझे दिया गया, जो विरसा मुझे दिया गया, वो बच्चों को आप पूरा नहीं देते. वो आप उनको सदाकत और अमानत को पूरा दें, उनको ये शऊर दें कि वो इससे तफक्कर करके तो तय कर सके कि उनको आगे ज़िंदगी कैसे रहनी है. आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपके स्टूडेंट्स आपके तारीफ फरमान हो, आपकी तालीम और आपकी तरबियत की. परिंदा बच्चे को उड़ना सिखाता है, हम अपने बच्चों को परवाज़ नहीं सिखाते, उसको कहते हैं जितना मैं उड़ा रहा हूँ उड़ा हूँ. तो ये जहल है, इससे ये पढ़े लिखे जाहिल पैदा हो रहे हैं. सदाकत ये भी है कि आप तक कोई बात आए, सिर्फ ये नहीं है कि जो मुझे पता है मैं सच बताऊँ. ये भी सदाकत का जुज़ है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आए मैं उसको ऑथेंटिकेट करूँ, वेरीफाई करूँ. सदाकत ये भी है और अमानत ये भी है कि उस सच को ठीक तरह से आगे करें. आज जो सोशल मीडिया के बच्चे पैदा हो चुके हैं, हम लोग सब, किसी ने भेजा फटाफट उसको आप फॉरवर्ड कर देते हैं और माशरे में झूठ की अफसाइश करते हैं. तो तालीम और इल्म जो है ये इरफान का रास्ता है, रब तक जाने का रास्ता है, खुद शनासी का रास्ता है, जग शनासी का रास्ता है, रब के सामने खड़े होकर अपनी रोशनी को मनवाने का रास्ता है. इसको प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करें. नुमान साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने जब ये मुझे बताया था ना, तो मैंने कहा था कि पता नहीं वक़्त गुजारी के लिए या कोई फिटिंग की हुई है इन्होंने अपनी. तो लेकिन अब मुझे आके ये कि मैं कई सेमिनार्स में जाता हूँ, कई घंटों के, सारे दिन के होते हैं, लेकिन ये है कि इतने उसमें से रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता. ये मुझे ये ज़रा इसको बंद कर आप जारी रखेंगे. तो इतने पढ़े लिखे लोगों में मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरे जैसा जाहिल कोई है ही नहीं. नहीं. क्यों कि ये जो चीज़ें हैं ना, यंग लोग भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं और सीनियर लोग भी हैं, जैसे राशिद साहब हैं. तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल के मुताबिक, नटशल जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे या जितने हमारे फोर फादर्स, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे. अच्छा होगा उतना ही वो कहेंगे, माँ बाप फ़ख्र करेंगे यार इसने गाली निकाली है, वो तो गालियाँ निकालते हैं. एक मेरा एक ही बेटा है, तो उसने छोटा था मतलब, और कुछ देर के बाद पैदा हुआ था, बड़ा लाडला था. तो उसने फिर नौकर जो उसको उठाता था उसके साथ उसने बदतमीज़ी की. तो मैंने उसको 2 सोटियाँ मारी हैं जो टाउन पे. मैंने कहा ये नहीं तो देखो. अच्छा, हम जिसके घर जाते थे तो वो बड़े फख्र से बताते थे कि आज हमारा बच्चा जो है उसने ये बदतमीज़ी की, उसने ये बदतमीज़ी की. तो मैं ये समझता था कि यार मैं कोई ज़्यादा ज़ालिम बाकी तो कोई नहीं ऐसे करते. एक दोस्त के घर गया, उन्होंने कहा जी आज उसने मेरे बच्चे ने 2nd फ्लोर से छलांग मारी है, अगर नीचे चारपाई ना होती तो वो हड्डी पसली उसकी टूट जानी. एक दोस्त के घर गया, उसने कहा कि VCR में इसने चम्मच डाल दिया और किसी ने उसमें पैसे डाल दिए, तो कोई कहता था उसने पेशाब कर दिया. ये जो चीज़ें हैं ना, ये असल में हम
یہ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ سڑکوں پہ بے محاب اسی طرح بدتمیز جہالت کا نمونہ پیش کرتے ہیں. مجھے 55 سال ہو گئے کارٹون بناتے ہوئے. میری والدہ کا ایک میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ تم نے جو شکل بگاڑنی ہے نا تم نے آگے حساب دینا. تو میں نے اس چیز کو دیکھ کے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میرے جو کارٹون ہے نا وہ جس کا میں بناتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اگر وہ گنجا ہے تو میں 2 بال اس کے نکال دیتا ہوں. اگر اس کی ناک بہت لمبی ہے تو میں تھوڑی سی کم بڑی کر دیتا ہوں, اس کی کوئی اور چیز بڑی کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد میرا یہ موٹو ہوتا ہے کہ جس کا میں کارٹون بناؤں وہ ایک تو اسمائل کرے, اس کا دن برائٹ ہو جائے, لوگوں کو دکھاتا بھی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نواز شریف تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی جب وہ کچھ نہیں تھے ایک کتاب کے سلسلے میں ان سے اشتہار لینے گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے گارڈ سے پوچھا یار کون ہے ادھر اشتہار دے, کہ جی سامنے کیبل میں ہمارے ڈائریکٹر بیٹھے. میں گیا, بڑا خوبصورت سا بندہ بیٹھا ہوا. میں نے کہا صاحب مجھے ایک اشتہار چاہیے 1500 کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا. تو میں نے کہا جی فائدہ تو میرا ہے. اچھا مجھے وہ ایک مکالمہ ان کا نا بڑا اچھا لگا. میری کتاب تھی ہاؤ از دیٹ کرکٹ ان کارٹونس. وہ سارے کرکٹ پلینگ کنٹریز میں جانی تھی, بڑی پروڈکشن اس کی خوبصورت تھی. تو میں نے ان کو فٹ کر دیا ویسے کٹ میں. مجھے پتہ لگا کہ یہ کرکٹ کے بڑے شوقین وہ دن. اور پھر انہوں نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا کہ کیسے کیے. اس لیے کہ میں میری واقفیت ان سے پہلے کی تھی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نواز شریف صاحب جو نا جب کارٹون میں اکثر بناتا تھا وہ کیبنٹ میں نا بھائی اگر چیف منسٹر کہہ دے یار میرا کارٹون دیکھا کیسا ہے, خوش آمد میں تو ہمارا پاکستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. وہ بڑھ کے جو وزیر یوسفی وہ سر جی کمال کر دیے جی. تو یہ جو چیزیں نا میں نے جو پازیٹیوٹی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب ہر چیز کو اس کا ایک منفی پہلو سب سے پہلے دیکھ لیا اور اسی میں گھستے ہیں, اس میں مارجن نہیں دیتے. آپ پازیٹیوٹی جو ہے اگر آپ خود پازیٹیو ہوں گے. ادھر ایک بڑی اچھی استاد نے بات کی کہ اگر ہم خود انڈیویجولی ٹھیک ہو جائیں, 25 کروڑ لوگ ہیں ہم, اگر 25 کروڑ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو ہم تو آدھی دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اپنے اخلاق سے. تو یہ جو چیزیں ہیں تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تم پازیٹیو کارٹونسٹ. حالانکہ کارٹون کا مسئلہ تو ہوتا ہے کہ بندے کے سارا دن خراب ہو جائے اور وہ اخبار خرید کے چھپا لے کہ اتنی اخبار خرید لے کوئی دیکھے ہی نہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا میں کارٹون بناتا ہوں, مثلا واسا کا کارٹون. لوگوں کے مسائل ہیں نا چھوٹے چھوٹے, ہمارے بڑے مسائل نہیں ہیں. ہم نے ان کو پالا ہوا, ہم نے لوگوں کو مصروف رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کوئی اور چیز نہ سوچے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا میں پھر کارٹون بناتا ہوں, اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو میں انوالو کر لیتا ہوں. اس کا اچھا سا کارٹون بنا دیا صاحب, وہ کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے یار سوچو. اگر نوٹس آ جائے نا کوئی چیزیں, یہ سارا جو سوسائٹی کا مقصد ہے کہ ہم نے چیزوں کو ایسا کرنا ہے تاکہ وہ نوٹسیبل ہو. تو یہ جو ہے نا یہ جو فورم ہے آئی مسٹ اپریشیٹ نعمان صاحب کہ اس میں سے آپ کوئی سلیکٹ کریں. میری طرف سے آپ کو ہے, میرا گھر بھی قریب ہے, ہر مہینے میں ایک محفل کریں, میں چائے پلاؤں گا, ساتھ گپے ماریں گے, لطیفے بات. سر آپ کا آ جانا ہی سارا کچھ ہے سر, آپ تشریف لے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی آخر جو صاحب صدر ہیں اس محفل کے چیف گیسٹ ہیں, آپ کے اور ہم سب کے پسندیدہ, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کیا بات کریں ٹی وی کی, ریڈیو کی, فلم کی, ہر طرح کا جو آرٹ ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے لے کر کے آئے, اور پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ کلیپ کریں. پرائڈ آف پرفارمنس ہے راشد محمود صاحب, آئیے اپنے شراکت کے ساتھ.